शेयर बाजार की उथल पुथल के बीच म्यूचुअल फंड्स पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में देखा जाए तो निफ्टी 50 अपने शिखर से 10% नीचे है, लेकिन घरेलू निवेशक लगातार एसआईपी के जरिए फंड्स में निवेश कर रहे हैं। फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये निवेश का एक ऐसा ऑप्शन है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड ढंग से आपको निवेश करने का मौका देते हैं। इस कैटेगरी में निवेशकों को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में मिनिमम 25% का निवेश करना जरूरी होता है। सेबी के नियमों के मुताबिक इन फंड्स का कम से कम 75% हिस्सा इक्विटी या इक्विटी आधारित साधनों में निवेश होता है। लेकिन मल्टी कैप फंड्स का फायदा यह है कि ये तीनों कैप साइज में संतुलित निवेश करते हैं। लार्ज कैप कंपनियां स्थिरता देती हैं, मिड कैप कंपनियां अच्छा ग्रोथ रिटर्न देती हैं और स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स की संभावना ज्यादा होती है। ये फंड्स अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट माने जाते हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में उन टॉप 7 मल्टी कैप फंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। साथ ही अगर आप इन फंड्स में हर महीने महज 23,333 रुपए का निवेश करते तो 3 साल में आपका कितना रिटर्न बन गया होता, ये भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में। 3 साल का एसआईपी रिटर्न इसका बैठता है 31.46%। यानी अगर आपने इसमें 3 साल तक हर महीने 23,333 रुपए का निवेश किया होता तो आपका कुल निवेश हुआ होता 8,39,988 रुपए का, और अब तक आप इस रिटर्न की बदौलत 13,16,975 रुपए इस फंड से कमा चुके होते। इस फंड का एक फायदा यह भी है कि ये नए निवेशकों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसकी मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपए से है। तो अगर आप महज 100 रुपए की भी एसआईपी करना चाहते हैं तो भी इस मल्टी कैप फंड की ओर देख सकते हैं। दूसरे फंड की अगर बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का डायरेक्ट प्लान, इसने भी 3 साल में एसआईपी रिटर्न दिया है 28.82% का। अगर आपने इसमें हर महीने 23,333 रुपए का निवेश किया होता 3 साल तक तो इस समय आपके पास इकट्ठा हो गए होते 12,71,288 रुपए। इस फंड में भी आप महज 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको कम पैसों के साथ अपनी एसआईपी शुरू करनी है तो भी आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। तीसरी बात आती है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में। 3 साल का एसआईपी रिटर्न इसका बैठता है 28.42%। कुल निवेश अगर आपने अब तक 3 साल में किया होता 8,39,988 रुपए का, तो अब तक आपके पास इकट्ठा हो चुके होते 12,64,527 रुपए। अब बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबास मल्टी कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में। 3 साल का एसआईपी रिटर्न इसका है 27.73%। कुल निवेश अगर आपने इन 3 सालों में किया होता 8,39,988 रुपए का, यानी हर महीने 23,333 रुपए, तो अब तक आपके पास इकट्ठा हो चुका होता 12,52,890 रुपए का कॉर्पस। अब बात करते हैं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में। 3 साल का एसआईपी रिटर्न है 27.76%। अगर आपने इन 3 सालों में 8,39,988 रुपए का निवेश किया होता तो अब तक ये पैसे बढ़कर हो चुके होते 12,53,382। अब आते हैं आईटीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान के पास। 3 साल का एसआईपी रिटर्न इसने दिया है 26.47% का, यानी अगर आपने हर महीने 23,333 रुपए किए होते निवेश तो अब तक आपका कुल निवेश बैठता 8,39,988 रुपए। तो इस समय आपके पास इकट्ठा हो चुके होते 12,31,666 रुपए। अब आते हैं 7वें मल्टी कैप फंड के बारे में बात करने, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। 3 साल का एसआईपी रिटर्न इसने दिया है 25.94% का। कुल निवेश अगर आपने किया होता इन 3 सालों में 8,39,988 रुपए का, तो अब तक आप 12,22,719 रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके होते। तो ये थे वो 7 मल्टी कैप फंड्स जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में अपने निवेशकों को कमाकर। लेकिन इन फंड्स में निवेश करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये फंड्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स या गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर माने जाते हैं। मल्टी कैप फंड्स में मिड और स्मॉल कैप की वजह से थोड़ा सा रिस्क रहता है,
इसलिए ये माना जाता है कि निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना काफी जरूरी है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी लाते हैं। इनका चयन करके आप बाजार के हर हिस्से का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की यही राय है कि निवेश हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के आधार पर ही करना चाहिए। आपको हमारी फायदे के फंड की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में दाम लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।